कम बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। और आज हमारी जो सीरीज चल रही है क्विक रिवीजन सीरीज इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट की, उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं टॉपिक है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, पारिस्थितिकी पिरामिड, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में और कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, यानी आप लोग भी इसे पढ़ चुके होंगे बट होता क्या है कि भूल जाते हैं कि हाँ क्या एक्चुअली क्या था। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे ताकि भूलने वाला सिस्टम ख़त्म हो सके। अगर नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ पढ़ें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें आप देखते हैं जो पिरामिड है, ये हिस्ट्री के हिसाब से कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट है, समझिए। जैसे आप पाई चार्ट बनाते हैं, है ना, हिस्टोग्राम बनाते हैं, वैसे एक पिरामिड भी बनाया जाता है। जैसे आप सेंसस पढ़े होंगे, सेंसस में भी एक पिरामिड का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है पिरामिड। और जो वेरियस अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हिसाब से, यानी अलग अलग बेस पे, जैसे संख्या के हिसाब से, बायोमास के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, तो इसको अलग अलग हिसाब से वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो इसका टाइप है, मैंने कहा संख्या के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा जैव भार यानी बायोमास, और तीसरा एनर्जी। ठीक है, अब इसमें आपको याद क्या करना है, देखिएगा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी का पिरामिड याद रखिएगा सदैव सीधा होता है। ठीक है, आप सीधा होता है, और वो भी कैसा होता है, अगर आपने जो एक लिंडमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने में क्या होता है, 10% रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, 10% रिड्यूस नहीं होती, मतलब 10% समझिए पहुंचती ही है। तो ये 10% का रूल है कि 10%, जैसे जो शाकाहारी हैं वो कुछ वृक्ष को कुछ खाते हैं, तो उनके अगर वृक्ष में 1000% है एनर्जी, तो उनके ऊपर 100% जाएगी, 100% 10%, 10% से 1%, ऐसे ही फ्लो होता है एनर्जी का, आपको याद होगा। तो इसका पिरामिड जो है वो चाहे आप कह लीजिए मतलब जल में हो या स्थल पे, ये दोनों जगह सीधा होता है। तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसमें ये एक एग्जांपल भी दिए हैं कि घास है, ठीक है, घास स्थल, इसमें बहुत सारे घास स्थल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी घास होती है, उस पर कुछ कीड़े डिपेंडेंट होते हैं, उस पर मेढक होता है। ठीक है, तो ये जो है एक सीधा पिरामिड रहता है। इससे ऐसे ही आप और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ भी जैसे लगाएंगे तो यहाँ बड़ी मछलियाँ कई सारी छोटी मछलियों को खाती हैं। तो एनर्जी के हिसाब से आप करेंगे तो आप यही पाएंगे कि हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, कुल यही चीज़ें ही अप्लाई होंगी। लेकिन अगर बात करें एनर्जी जो ये है, ये तो आहार के रूप में है। अगर यही टॉक्सिक कोई एलिमेंट होगा, और उस मामले में, टॉक्सिक के मामले में, ये रूल चेंज हो जाता है, जैसे ये फ्लो जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए जो कोई भी टॉक्सिक पेस्टिसाइड होता है, जर्मिसाइड होता है, इसका असर जो है जो जीव होते हैं उन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे ये था कि गाय को कोई, मान लीजिए कोई वैक्सीन कुछ लगाया जा रहा है, तो उनको डोज दिया जाता था, जैसे दूध बढ़ जाए, या पौधों में लगाया जाता था, है ना, जैसे जो बहुत सारे सब्जियां होती हैं उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता था। तो उससे क्या होता है, उसको जो जानवर, जो जंतु खाते हैं, उनके अंदर ये जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है वो ज़्यादा असर करता है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा वो मेडिसिन आप कह सकते हैं थी जिससे ये चीज़ें हुई, बाद में बैन भी लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये कीजिएगा। ठीक है, तो अब ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया। आप देखते हैं बाकी दो बचता है, एक है नंबर का, एक है बायोमास का। नंबर में देखेंगे, नंबर में एक है सीधा कब बनेगा, जब आप समझिए मोटे तौर पर ग्राउंड पे रहेंगे। ठीक है, आप ओपन ग्राउंड पे हैं, घास स्थल है, ठीक है, और घास स्थल बहुत बड़ा है, इस पर कुछ कीड़े रहेंगे, कीड़ों पे डिपेंडेंट कुछ मेढक रहेंगे, मेढक पे डिपेंडेंट आप कह लीजिए कि कुछ सांप होंगे। ठीक है,
स्नैक हैं, इस पे डिपेंडेंट जो कुछ होंगे, चील मान लीजिए, तो ये संख्या क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे संख्या कम होती जाएगी। लेकिन अब जैसे झाड़ी है, झाड़ियों की संख्या कुछ निश्चित होगी, ठीक है। उन पे जो जीवाणु हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। इन जीवाणुओं का भी जो मान लीजिए करते होंगे, डिकम्पोज करते होंगे विषाणु वगैरह, वो और कम हो जाएंगे, मतलब वो इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए उल्टा हो जाता है। अब बात आती है एक, अगर इंडिविजुअल पेड़ की बात करें, ट्री की बात करें और इसके इकोलॉजी सिस्टम की बात करें तो ये एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे एक पेड़ है तो एक पेड़ पे बहुत सारे आप कह लीजिए कि कुछ सर्प होंगे, ठीक है, चिड़िया की संख्या उनसे ज़्यादा होगी, चिड़िया जो कीड़े खाएंगी उनकी संख्या इनसे भी ज़्यादा होगी, है ना। तो ये जो है अपवाद हो जाता है, क्योंकि इसमें आप प्रॉपर, आपको ज़रूरी नहीं कि एक आपको वैरायटी आपको एक मिले प्रॉपर, तो इसलिए एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बायोमास की तरफ, ठीक है। बायोमास में अगर ये थल पर है, स्थल पर है तो सीधा होता है, और जल में है तो उल्टा होता है। क्यों होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये वही एग्जाम्पल है जो यहाँ पे लिया गया था फर्स्ट एंड थर्ड में, ठीक है। तो इसे आप समझ ही सकते हैं कि घास जो है उसका जो है अगर आप वेट देखेंगे तो उस हिसाब से कीड़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा रहता है। कीड़ों की संख्या का अगर देखेंगे वेट तो मेढक से होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये जय भार क्या होगा, धीरे धीरे इंडिविजुअल के हिसाब देखेंगे कम होगा। लेकिन अगर आप ये जल में देखेंगे तो जल में आपको उल्टा देखने को मिलेगा। बड़ी मछली का मांस ज़्यादा होता है, उस पर जो डिपेंडेंट होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं छोटी मछलियों पे, इनका मांस कम होता है। ये डिपेंडेंट रहेंगी, मान लीजिए जो प्लवक वगैरह होते हैं या कीड़े होते हैं, उनका वेट और कम होगा। जो कीड़े डिपेंडेंट होंगे और छोटी चीज़ों पे, उनका वेट और कम होगा। तो ऐसा है, ठीक है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये टॉपिक, ठीक है। पिरामिड पे क्या क्या चीज़ें हैं क्लियर हो गया होगा। मोटे तौर पे आपको याद क्या करना है, एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहेगा। जब बाहर की बात आएगी तो अगर स्थल की बात आती है तो सीधा रहता है, अगर जल की बात आती है तो उल्टा रहता है। संख्या की बात आएगी तो अगर नॉर्मली पूछेंगे संख्या बेस पे तो सीधा रहता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल जीवाणु झाड़ी ये पूछ रहे हैं तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। और अगर आता है एक्सेप्शन क्या है तो आप ये लगा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।